हाँ, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नियॉन इनसाइट्स में। शुरू करने से पहले कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको पहुंचा सकें लेटेस्ट ट्रेंड्स, ताज़ा खबरें और मूवी रिव्यूज सबसे पहले। तो आज हम ज़रा गहराई से देख रहे हैं हाल के वैश्विक व्यापार घटनाक्रमों को। हाँ बिल्कुल। खासकर भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है। जी, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, खबरें हैं, विश्लेषण हैं और मुद्दा ये है कि ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया कदम हैं, भारत की प्रतिक्रिया हैं और वो जो एक अमेरिका पाकिस्तान का तेल समझौता सामने आया है। हाँ, वो भी काफी अचानक था। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी की जो पिछली अमेरिका यात्रा थी, उस संदर्भ में इन सब का क्या मतलब निकलता है? सही बात है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से मुख्य बातें समझें कि भाई भारत के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे बड़ी खबर तो शायद वो टैरिफ वाली ही है। हाँ बिल्कुल। 30 जुलाई को घोषणा हुई कि 1 अगस्त 2025 से लगभग सभी भारतीय आयातों पर 25% का टैरिफ लगेगा। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के जो रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध है, उनको लेकर भी एक दंड की बात कही गई है। हालांकि वो क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। अच्छा, और सुनने में आया है कि ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों की भी आलोचना की है। हाँ, काफी तीखी आलोचना। कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और रूस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उस पर भी सवाल उठाए। यहाँ तक कि भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्थाएं कहा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, बयान तो यही आया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत जारी रहेगी, पर ये कदम जाहिर है चिंता बढ़ाने वाले हैं, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स के लिए। हाँ, जो निर्यात पर बहुत निर्भर करते हैं। तो क्या ये एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? दबाव तो साफ दिख रहा है। वैसे भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया अभी तक काफी नपी तुली सी है। मतलब? वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि वो प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जमीनी स्तर पर जैसे गुजरात, तमिलनाडु में निर्यातक हैं, विपक्षी दल हैं, वो काफी चिंता जता रहे हैं। और वो जो खबर थी कि कुछ रिफाइनरियों ने रूसी तेल लेना बंद कर दिया, IOCL, BPCL। हाँ, वो खबरें भी आईं, लेकिन सरकार ने कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई औपचारिक निर्देश नहीं था, तो वो शायद कंपनियों का अपना फैसला हो सकता है। और रूस के साथ रिश्तों पर सरकार का क्या रुख है, क्योंकि ट्रंप ने तो सीधे उसी पर उंगली उठाई। विदेश मंत्रालयों ने तो साफ कहा है कि भारत रूस संबंध पुराने हैं, भरोसे के हैं और ये भारत के अपने रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। मतलब किसी भारी दबाव से तय नहीं होंगे। अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश। जी, पर ये संतुलन साधना अब मुश्किल जरूर हो गया है। और इसी बीच वो अमेरिका पाकिस्तान वाली खबर आ गई, बिल्कुल अप्रत्याशित। पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार विकसित करेंगे। बिल्कुल। और साथ में ये अटकलें भी कि शायद पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल निर्यात कर सकता है। ये तो कमाल ही है। और पाकिस्तान के लिए टैरिफ कम भी कर दिए। हाँ, ये भी एक पहलू है। पाकिस्तानी निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ 19% से घटाकर 19% कर दिया गया, जबकि भारत पर नया 25% टैरिफ लगा। लेकिन क्या पाकिस्तान में वाकई इतने विशाल तेल भंडार हैं? कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि भंडार बहुत कम है। सही बात है। स्वतंत्र आंकलन तो यही कहते हैं कि भंडार शायद उतने बड़े नहीं है। तो इस साझेदारी के आर्थिक पैमाने पर सवाल जरूर है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह कदम बहुत मायने रखता है। हाँ, मतलब एक तरफ भारत पर सख्ती, दूसरी तरफ पाकिस्तान को राहत, वो भी तेल के क्षेत्र में। इसके गहरे मतलब हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या ये दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्राथमिकताओं में कोई बदलाव है? ये सवाल अब उठ रहा है। और इन सब चीजों ने प्रधानमंत्री मोदी की जो इसी साल अमेरिका यात्रा हुई थी, उसे भी एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। हाँ बिल्कुल। उस यात्रा में बड़े लक्ष्य रखे गए थे। $500 अरब का व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, AI में सहयोग। अमेरिकी तेल गैस का आयात बढ़ाने की भी बात थी। जी, लेकिन कोई पक्का व्यापार समझौता वो नहीं हो पाया था। हाँ, मतलब बातें तो बड़ी बड़ी हुई, सुर्खियां भी बनी, पर ठोस नतीजा सीमित रहा। और अब ट्रंप के ये कदम और ये अमेरिका पाकिस्तान की नई धुरी, इसने उस यात्रा की चमक को कह सकते हैं थोड़ा फीका कर दिया है। यानी भारत पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और अमेरिका के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने का दबाव अब और बढ़ गया है। निश्चित रूप से। अच्छा, और अर्थव्यवस्था पर इसका असर कैसा दिख रहा है? बाजारों ने कैसे रिएक्ट किया? असर तो तुरंत दिखा। आशंका यही है कि टेक्सटाइल, रसायन, रत्नाभूषण, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में अरबों डॉलर का निर्यात नुकसान हो सकता है, क्योंकि खरीदार शायद कहीं और चले जाएं, वियतनाम, मेक्सिको। बिल्कुल। और शेयर बाजार को देखें तो सेंसेक्स, निफ्टी गिरे, रुपया भी डॉलर के मुकाबले 87.25 के आसपास चला गया।
और विदेशी निवेशक FIIs? हाँ, पिछले 2 हफ्तों में ही FIIs ने करीब 27,000 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल ली है। बाप रे। और ऊपर से वो ईरान वाली खबर भी थी, 6 भारतीय कंपनियों पे प्रतिबंध। जी, वो एक और दबाव है। अमेरिका ने ईरान के साथ तेल व्यापार के चलते 6 भारतीय फर्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ रही हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में भारत के पास रास्ते क्या हैं? मतलब अब आगे क्या? देखिए, कई स्तरों पर काम करना होगा। एक तो कूटनीतिक बातचीत जारी रखनी होगी, कोशिश करनी होगी कि टैरिफ में कुछ छूट मिल जाए या वो कम हो जाए। दूसरा, और शायद ये ज्यादा जरूरी है, अपने निर्यात बाजारों को तेजी से फैलाना होगा। यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, मतलब अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। जी, और तीसरा, घरेलू स्तर पर जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें शायद कुछ वित्तीय मदद या सब्सिडी देनी पड़े। ये तो वाकई एक बहुत ही पेचीदा स्थिति बन गई है। एक तरफ अमेरिका से व्यापार और रक्षा में सहयोग भी चाहिए, और दूसरी तरफ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति भी बचानी है। रूस जैसे पारंपरिक साथियों के साथ रिश्ते भी निभाने हैं। वो जो भारत अमेरिका साझेदारी को 21वीं सदी की निर्णायक साझेदारी कहा जा रहा था, वो अब एक बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। हाँ, और अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ ये झुकाव और रूस को लेकर भारत पर ये दबाव, ये सब मिलकर भारत के लिए हालात काफी नाजुक बना रहे हैं। तो आज की हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। ये तो साफ है कि भारत की वैश्विक व्यापार और रणनीतिक दुनिया कुछ ही दिनों में काफी बदल गई है। बिल्कुल, नए टैरिफ, कूटनीतिक चालें, बदलते समीकरण, सब पुरानी धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं। और खास तौर पर वो अमेरिका पाकिस्तान तेल समझौता जो भारत पर टैरिफ के ठीक बाद आया। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत पर टैरिफ की घोषणा के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक नए अमेरिका पाकिस्तान समझौते का अनावरण किया। साथ ही ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल निर्यात कर सकता है। ये कई सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि भारत इन सब जटिल भू राजनीतिक और आर्थिक दबावों के बीच संतुलन कैसे साधता है और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कैसे बनाए रखता है।